गोकथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है आज के इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित तो वृषासुर को मारकर एवं अपनी जाति वाले गोपों के द्वारा प्रशंसित होकर गोपियों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप श्री कृष्ण बलदेव जी सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। पश्चात शत्रु पर विजय पाने से प्राप्त हुए मंगल के कारण प्रशंसा पूर्वक स्तुत हुए श्री कृष्ण जब ब्रज में आ गए तब सभी ब्रजवासी उन्मत्तता को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के संवाद की रचना करने लगे, किंतु श्री कृष्ण के माता पिता अपने नेत्रों के जल से व्याप्त श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए शीघ्र ही पहुंचने लग गए और ऊंचे स्वर से रोकर पश्चात गूंगे से खड़े हो गए। तो अनंतर रात की कथा को भी स्निग्धकंठी कहने लगा। इस प्रकार होली के प्रांत में मनोहर दूस की क्रीड़ा के अनुसार श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने वाली अक्षीण कामना वाली कमल नयनी गोपियों के अनेक प्रकार से निष्पन्न हुए रात्रि के चरित्र सखिया से अनुसंधान कर ले और इस दिन में होने वाले प्रस्ताव को मेरी उक्तियों से भरे हुए दिग्दर्शन से परामर्श कर दीजिए। लोक संख्या 36। तो आगे पढ़ते हैं। श्री पराशर जी ने भी कहा है, यथा मधुसूदन श्री कृष्ण गोपियों के साथ उस प्रकार से क्रीड़ा करते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के बिना गोपियों को एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान हो जाता था। यथा चाह श्री पराशर। पढ़िए माता जी। श तथा 37 नंबर श्लोक। कितना नंबर है प्रभु जी? 37। पढ़े? हाँ। यथा चा श्री पराशरा सा तया सा गोपी भी राम मधुसूदना यथा अब्दा कोटि प्रतिमः क्षणतेन बिना भवत। सुखदेव जी की उक्ति, यथा हे राजन परीक्षित, गोचारणार्थ श्री कृष्ण के वन में चले जाने पर गोपियों का चित्त भी उन्हीं के साथ चला जाता था, अतः वे गोपियां मिलकर कृष्ण लीलाओं को गाती हुई दुख से दिन बिताती थी। यथा श्री ये पद्य में है। गोप्या कृष्ण तो आगे नहीं आता हमको गोप्या कृष्ण वनम याते तमुनुद्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निर्युग दुखेन वाशरान्ति। अब देखो, जब प्रतिदिन दिन की समाप्ति को प्राप्त कर वाद्य गीत नृत्य आदि का विस्तार करके सहचर गणों की संगिनी गैयाओं के साथ ब्रजवासियों के स्नेह मात्र धन वाले श्री कृष्ण अपने भवन में प्रवेश करते थे, तब अपरिमित एवं विमानों से चलने वाले सभी देवगण एक साथ ऊपर ऊपर आकाश से चलते चलते अपने गणों के सहित तृप्ति पर्यंत स्पष्ट श्री कृष्ण को देखना चाहते हुए, कि उनका भी इतना अभिलाषा रहता था भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का, तो देवता गण भी चलते रहते थे ऊपर साथ साथ में, और दर्शन के अभाव से क्लेश पाकर श्री कृष्ण के भवन की सीमा तक आ जाते थे, और श्री कृष्ण के घर में प्रविष्ट हो जाने पर तो विस्मय से स्थगित होकर लालसा पूर्वक तत्त स्थलों पर चित्रलिखित से खड़े होकर रात्रि को बिताते थे। तो मतलब फिर रात भर खड़े रहते थे कि कब वापस सुबह भगवान घर से बाहर निकलेंगे और फिर वो लोग उनका दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का रात दिन और वहां का रात दिन में फर्क होता है।
ना। देवलोक का रात दिन शायद 6 महीना में एक दिन होता है। शरणागत के लिए आगमन का अनुसरण करने वाले वे श्री कृष्ण जब तक श्लोका पुनः पढ़ना अपने होगा ना, श्लोका पढ़ना होगा। यहाँ श्लोका पढ़ना भूल गए। 30 तथा यत खल फलव हर हर न क्षय मास्या वाग्य गीता नित्यम विवृत सहचरा संगिनी भी सृंगिणी भी स स स हरिवर्जन स्नेह धना स्वे विषयम प्रविश्य विविशति तथा विगत परिमाणा विमाना नुचारिणा सर्व एव समा उपचर्या परिचारिणा सा गणेन कणे हत्या स्पष्टं द्रष्टुम् इच्छान्त तद भावलब्ध लब्धकदा लब्धकदा लब्धकना सद नान्त भावलब्धक दना भावलब्धकना तदनान्त पर्यांत मायन्ति कृतवेश प्रविशे तु तस्मिन् विस्मय स्थगतितया सलालसतया च तत्र तत्र चित्रायमाणा रात्रि गमयन्ति स्म। हम लोग का 6 महीना होता है, फिर उन लोग का एक दिन होता है देवता लोग का। शरणागत के लिए आगमन का अनुसरण करने वाले वे श्री कृष्ण जब तक पुनः अपने भवन के भीतर से निकलते थे तब तक दर्शनार्थी देव चित्र लिखे से देखते रहते थे। इस प्रकार जब भवन से निकलते थे और निकलकर गोपों के सहित गोगण को चराने के लिए वेणु बजाते थे, उस समय का चरित्र इंद्रियों के गोचर न होने पर भी अपने भाव के प्रभाव रूपी संपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष की तरह नित्य गोचर करके श्रीमती गोपियों ने गाया है। तो ये जब वेणु बजाते थे गोपों को बुलाने के लिए, सुबह जब जाने के लिए वन के, उस समय वो लोग प्रत्यक्ष तो नहीं देखते थे, लेकिन उनको वो भाव, उनका जो वेणु का आवाज सुन के वो जो भाव होता था उसकी से उनको पता चल जाता था कि कैसा ये उनका प्रयाण होने वाला है। तो आगे गोपियों का गीत है। शरणान्तरान्त पुनर्यावनिसरति सा एषा शरणागतया गतानुसरणः तदेवं यदा निसरति निसृत्य च गोपगोगणसञ्चरणाय वेणुरणयति तदादनं चरितं गोचारताम् अतिचरदपि निजभाव प्रभाव संपदा चक्षुषीव रचितं विधाय श्रीमदा भीर भीरु भीर भी गीतम। प्रभु जी आप म्यूट है, प्रभु जी आप म्यूट है। सॉरी। यथा हे सखी तुम्हारे सखा श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण कर हम जैसे विरही जनों के हृदय को तो निर्दयता पूर्वक छिन्न भिन्न कर देता है। उत्तरोत्तर के पद गायन में भी इसी टेक को जोड़ते जाना। तुम्हारे सखा बाई भुजा पर बाएं कपोल को धरकर चंचल भ्रू युगल से प्रभा को उत्पन्न कर रहा है। वेणु के उज्जवल मुख को अपनी सुकोमल उंगलियों से सुशोभित कर रहा है एवं मृदु हास्य भी कर रहा है, और वह अपनी राग कला के द्वारा भूमि पर चलने वाले सभी प्राणियों को व्याकुल कर रहा है एवं गाने के मधुर शब्दों से सभी को अपने में आसक्त कर रहा है तथा देवांगना समूह को मोहित कर रहा है एवं सिद्धजनों को अपने अनुगत कर रहा है। इसका पोएट्री है। अवधारय सखी तव सखे वृत्तम विरहि जनानां जनयति हृदयं विदयतया वत्तकृतं
ध्रुवमिदं पग पगत्रापि वाम भुजाकित वाम कपोलकमुल्ललचिल्लिभाष सुकुमारङ्गुलिविलसितमुज्ज्वल वेणुमुखं मृदुहासम् अवधारय सखि तव सखि वित्तम् राग कलाकुलिताखिल गोचर गान कलेरनुविद्धम व्योम गया नज नीजन मोहन मोहन मनुगमिताखिल सिद्धम अवधारय सखी तव सखी वित्तम। अब उसके बाद बारंबार उन गोपियों के उतनी मात्रा में गान के पात्र हो जाने पर श्री कृष्ण वन एवं ब्रज के बीच में उपस्थित होकर गोपियों के हर्ष और अभिलाषा को पुष्ट करते हुए बंसी बजाने लगे। 44 नंबर श्लोक पढ़िए माता जी। ततश्च मुहुरपि तवान् मात्रे तासां गान पात्रे सति वन व्रजयो मध्य मध्यस्य हर्षं तर्षं च धास्यन् वंशं संशयति स्म। उसके बाद गोपियों ने गान किया यथा अगी सखी तुम्हारे सखा के हृदय पर विद्युत रूपा लक्ष्मी की रेखा कभी भी चंचल नहीं होती अपितु सदैव स्थिर रहती है। मतलब लक्ष्मी तो चंचल है, चलायमान है, कहीं भी टिकती नहीं है, लेकिन एकमात्र जो है हरि भगवान के वक्षस्थल पर जो है वो चंचल वो जो रेखा है जो लक्ष्मी जी को जो उसको हम लोग क्या वो बोलते हैं ना वो श्वेत जो भगवान के ऊपर चिन्ह बना रहता है 3 बालों का गुच्छा का, तो वो लक्ष्मी जी की जो रेखा है वो हर समय श्रीवत्स चिन्ह रहता है। श्रीवत्स, हाँ श्रीवत्स, तो ये वहां स्थिर रहता है। बाकी सब जगह लक्ष्मी चलायमान रहती है, लेकिन भगवान के वक्षस्थल में जब धारण रहती है तो वहां सदैव स्थिर बनी रहती है। यह आश्चर्य है। और सूर्य रूप कौस्तुभमणि को लक्ष्य करके वह चंचल तारावली भी अर्थात मुक्ताहार विशेष भी विराजमान है। यह भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि सूर्य के सामने तारा पंक्ति का विलास कभी नहीं होता। ये सब उपमा दिया गया है। और जिसका अमृत की वर्षा करने वाला वह प्रसिद्ध वेणु का सुमधुर शब्द, गो समूह को तृण के सहित दांतों वाला एवं ऊंचे किए हुए कर्ण रूप पान पात्रों वाला तथा धर्म परायण जनों के प्रति मंगल रूप बना गया। तो क्या होता है, जब भगवान की बांसुरी की ध्वनि आती है तो गायों का जो कान ऐसे ही रहता है वो खड़ा हो जाता है। कैसे होता है वो, कर्ण स्वरूप पान पात्र वाला, जैसे पान का पत्ता रहता है वैसे वो ग्रहण करने के लिए भगवान का वेणु उत्पादन को। और तीर्ण के सहित दांतों वाला, मतलब उनका वो जुगाली करके जो कुछ घास खा रहे हैं तो घास जब मतलब दबा हुआ है मुंह में, तो ये मुंह पर करके भगवान का वाणी सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसका पद्य में है, ततश्चताभि गीतम यथा चित्रम लक्ष्मी रेखासी हृदय चपला न भवति चपला मणियंबर मणिमणुचागावलिरपि सागजति तरला यस्य सचायम वेणुकलोऽमृतवत्सि कलयति गौरवम् श्रुतस्वप्नकदशानुन्मुक्तकर्णामत् मित्रा अमर्थिषु भव्याम्। तो ये गोगण जो है वेणु का सब सुनने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद श्रीमती गोपियों के प्रच्छन्न विलासी श्री कृष्ण उत्तम मयूर पुच्छ के गुच्छा, पुष्पों के गुच्छा एवं गेरु आदि धातुओं की शोभा के द्वारा मल्ल के से वेश को प्राप्त हो गए। मल्ल मतलब जो मल्ल युद्ध करते हैं, मतलब कुश्ती लड़ने वाले, पहलवान कैसे वेश को प्राप्त हो गए। लोका पढ़िए 47 नंबर। ततश्च आतुच्छ पिच्छ गुच्छ गुच्छ पुष्प गुच्छ धातुच्छ
मल्लः परचिदं गच्छति स्म श्री गोपिकानां प्रचन्न रमण। और वन एवं व्रज के बीच के स्थान में जाकर श्री कृष्ण शीघ्र ही पहले जल पिलाने के लिए खिले हुए कमलों से युक्त सरोवरों के निकट वेणुगान के द्वारा क्रमशः गंगा यमुना आदि नाम से गैयाओं को जब बुला रहे थे एवं व्रज की लक्ष्मी रूपा गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उन गैयाओं के बुलाने को मानो अपने ही बुलाने को समझने वाला अत्यंत दूरवर्ती गंगा यमुना आदि नदियों का समूह प्रवाह का बवाह रुक जाने के कारण जब स्थिरता एवं उत्कंठा का भी अनुसरण कर रहा था तब पुनः गोपियों का गीत यथा। तो भगवान जब ब्रज और वन के बीच में सरोवर के पास में गैयाओं को पानी पिलाने के लिए वंशी से उनको आवाज देते थे, उनका नाम लेकर के गंगा यमुना गायों को, तो वो आवाज सुन के वो मधुर वाणी सुन के गंगा यमुना जो नदियां हैं वो भी स्तंभित हो जाती थी, मानो कि उनको ही बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत दूर में थी वहां से। तो उनका प्रवाह का बहाव रुक जाने के कारण वो भी स्थिरता और अनुकंठा का अनुसरण कर रही थी। 48 नंबर पढ़िए माता जी। तम गत्वा च सत्वर प्रथम पयः पायनाय गंगा यमुना दिनां नागाः सुबिक स्वर सरसिजं सर प्रतिक्रमादे द्वे वेणुगानत समाकारयति तस्मिन् ब्रज रमानाथे बुद्धि निजा कारण इव रुद्र प्रवाह प्रसरत तया स्थिर तामुल्का उत्कलिकाम अप्यनुसरति विदूर चर सरित विसरे च पुनराशं गीतम यथा। हे सखी देख श्री कृष्ण जब मयूर पुच्छ गेरु आदि धातु नवीन पत्र पुष्पों के गुच्छे आदि पदार्थों के द्वारा रचे गए उत्तम मल्ल वेश पूर्वक गैयाओं को बुलाते हैं तब नदी श्रेणी भी विशेषता को प्राप्त कर लेती है। यथा तरंग रूप भुजाओं को कंपित करने वाली थोड़े पुण्य वाली अतएव अपने को अयोग्य समझने वाली वह नदी श्रेणी वायु समूह के द्वारा लाई गई श्री कृष्ण की चरण रज को हमारी तरह चाहती रहती है। तो ये गोपियां बोल रही है कि जैसे उन लोगों का इच्छा रहता है भगवान का साक्षात्कार करने का, वैसे ये जो नदियां हैं ये भी अपने आप को ये पुण्यवान करने के लिए भगवान की चरण रज की चाहना करती है, जो कि वायु के साथ उनकी तरफ आती है। इसको पद्य में चंद्र कधातु दलस्तबकादिक कृतमलोत्तम वेशम आकरयति सगा सगिराली लवते यत्र विशेषम कंपित भंग भुजा किल तत्पद रज आशुग ततिनीतम लघु सोकृताश्माद्विहयति विदति मन विनीतम। अनंतर उस समय श्री कृष्ण के आह्वान से जनित आनंद के वैभव से लेकर उनके चरित्र को उपलब्ध करके कदाचित ब्रज भूमि की नियंत्री श्री ब्रज रानी की सभा में जाने वाली कुछ गोपियों के द्वारा उत्कंठा के कारण अच्छी प्रकार से कृष्ण की स्तुति करने की इच्छा करके भी अपने भाव को छिपाकर दूसरे भाव की साधारणता को प्रकट कर आगे कहा जाने वाला श्री कृष्ण का जो वर्णन हुआ वह तो साक्षात दर्शन जैसा ही हुआ। मतलब आगे ये जो कुछ गोपियां जो है भगवान का वर्णन करेंगे गीत में, वो उनका साक्षात दर्शन जैसा है। श्लोका 51। तदा हुति कृता
इतम आनंदम विभूतिम आरम्भ्य तच्चरितम उपलभ्य कदाचित ब्रज धारित्रीम सीधित्री सदसी गतासी भी कस्विश्चन ताभि उद्कंठया सुष्ठु प्रतुष्टुम माणाभिरपि निजा भावा पिधाया भावांतर साधारणम पिधाया ददितिम तद वर्णनम तन्निवर्णना नामी वासित। वहां पर दूसरा गायन यथा, हे शती यशोदे, देखो अनुचरों के द्वारा जिनके पराक्रम की समुन्नति वर्णित है, अतः आदि पुरुष नारायण की तरह अचल वैभवशाली वे वनमाली उदय को प्राप्त हो गए हैं। और वे वनमाली गोगण को बुलाने वाले मुरली के सुमधुर शब्द का निरंतर विस्तार करते रहते हैं, जिसके विस्तार में श्री वृंदावन भी श्री कृष्ण रूप अंतर्यामी की स्फूर्ति से उत्पन्न होने वाले 5 सात्विक भावों को धारण कर रहा है। वे पांचों भाव यथा, वह वन पुष्प विकास रूप हास्य, मधु रूप अश्रु। तो हम लोग जानते हैं ना 5 तरह के रस में भगवान साधारण प्रदान होता है। तो ये जो रस है ये वन भी पूरा ये भावों को प्रकट कर रहा है। कैसे? वन पुष्प विकास, जब जो वन में जो पुष्प है उनका विकास होगा, जो पुष्प जो खिल रहे हैं वो हास्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। मधु, जो मधु मिलता है, जो पराग जो मिलता है, जो जिससे मधुमक्खियां वो मधु जमा करती है, वो मधु रूप अश्रु। और नवीन अंकुर रूप पुलकावली अनुसरण करता हुआ कांपती हुई और नमती हुई शाखा श्रेणी के द्वारा अपने आंतरिक सुख को प्रकाशित कर रहा है। ये पद्य में तत्र गानांतरम यथा आदि पुरुष इव वैभवशाली अनुचर वर्णित वेग समुन्नति तदरूपान्तयामि स्फुरण च भवान् कलयति पंच पुष्पहसित मधुबाष्पन् नावंकुरा पुलकिता तीरनुयातम् एजन्नमदपि शाखा ततिभिर्यता किल कलयति सातम्। तीनों पढ़ गया माता जी? जी प्रभु जी। 53 वाला हो गया? 55 होगा ना? नहीं 53 तक, ये 53 नंबर श्लोक पढ़े थे। हाँ पढ़े अभी। गवा कागण मुरली कमल मनु तनुते यत्र वनम च तदुपरांतर्यामि अस्फुरण जभावान कलयतु पंच। अतएव इसी प्रकार वृक्षादि स्थावक पदार्थों की भी जंगम पदार्थों की सी चेष्टा प्रकाशित कर दी। मतलब जो ऐसे दिखने में स्थावर मूविंग नहीं है, जिनका कोई मतलब जिनमें चेतना लक्षित नहीं होती है, ऐसे वृक्ष आदि जो स्थावर हैं उनको भी जंगम या तब मूविंग ये चेतन पदार्थों की सी चेष्टा प्रदर्शित होने लगी। कहाँ पे? वृंदावन में। 55 तदेव निगमनामपि गन्नामिव शाश्वत अंगाभ्यंगम विहितवान्। अनंतर विनोद के सहित शीघ्रता की तरह मध्याकाल उपस्थित हो जाने पर श्री कृष्ण किसी विशाल सरोवर में कमलों की सुगंध के कारण सरस जल के द्वारा स्नान लीला का अभिनिवेश करके केवल तिलक वनमाला से युक्त वेश की रचना के संयोग पूर्वक संग के मित्रों सहित उस अपूर्व एकांत में कुसुमित वन के निकट मनोहर विशाल पर्वत के प्रांत में
पल्लवों से सुशोभित एक विशाल वृक्ष के नीचे बिछी हुई मनोहर शिला पर बैठकर विराजमान होते हुए एवं गो समूह को चराने के लिए मित्रों के बहुत दूर चले जाने पर निज अंग की सुगंध के अतिशय आकर्षणमय वेग से सम्मिलित एवं हर्षित हुए मधुर मधुकर समूह के गाने में मन लगाकर। तो भगवान का जो अंगों का जो गंध था उतना सुंदर था कि वो जैसे पुष्पों से गंध के कारण लोग भंवरे मंडराते हैं, तो भगवान के आसपास जो है भंवरे, ये मधुकर जो है समूह में उन लोग का झुंड जो है तो गायन का गाता है। भंवरों का क्या होता है, गाने होता है। तो गाने में मन, तो वो उसका उनको उसके जो भंवरों की जो आवाज था, जो संगीत था, उसको सुनने में भगवान मन लगा के तथा उन्हीं मधुकरों की भूंकार रूप ध्वनि के कारण स्वरूप षड्ज आदि स्वर्ग के साग को माधुर्य को लक्ष्य कर कौतुकवश उसी का अनुसंधान कर और मधुकरों के भूंकार के अनुसारी वेणु ध्वनि के द्वारा सारस आदि पक्षियों के लिए अच्छी प्रकार रस को अर्पण कर क्रीड़ा करने लगे। तो वो मधुकरों जो भावों का जो शब्द था उसी को कॉपी करके, उसी को अनुकरण, उसको अनुसंधान करके, मतलब उसी को बांसुरी में बजा करके वो सारस आदि पक्षियों के लिए रस को अर्पण कर क्रीड़ा करने लगे। 56 नंबर। अतः समासन्ने विनोदे न हयवान मध्याह्ने क्वचिन् महारसर्षि सौरभ सरसेन घनरसेन स्नान लीला विनिश्य केवल तिलक बनमाला व वलित वेश भंगी संगीता पूर्वक अपूर्वम तस्मिन् एकांते कुसुमितवान्ते कांते महाशैल प्रांते पल्लव सद दुरुत्तर तरुतल विलसित शिलाया उपविश्या विराजन उपस्त्रवाराचारा प्रति दूरे भाव मित्रेषु निज सौरभ रभ सम उदित मधुकर निकर गान कृतावधान तद भृंगार कारणवा स्वर सार मनु कुतुक कृतानुसंधाना तदनु सारे वेणु चारी रणितेन सुरचित सारसादि रसाधान सोयम रमते स्म। तो इस तरह से जो है भगवान जल के अंदर में सरोवर में क्रीड़ा कर गए थे संध्या काल में। वही क्रीड़ा यथा रमणीय तिलक एवं नवीन तुलसी दलों की अधिकता से युक्त वनमाला के द्वारा अत्यंत शोभित होने वाले वेणु के द्वारा विलास करने वाले श्री कृष्ण निज अंग की सुगंध के अधीन हुए भ्रमर गणों के समान गायन कर रहे हैं। तच्च यथा रम्य तिलक नव तुलसी दल भगवन माला निज सौरभ वस मधुप गीत मनु गायति वेणु विलासी। अनंतर सारसों से युक्त अयूत 10,000 संख्या वाली हंसों की श्रेणी श्री कृष्ण का अनुगमन करके श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई वेणु की जो सुमधुर ध्वनि है उसी में आविष्ट तदाकार होते हुए परस्पर घिर कर श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गई। अता सारस युता हंसा युता ततिराम अनुगम्य परिता परितो न्याय विसत्ताम विसते रुतिमिया हरिगीता। उसके बाद श्री बलराम जी के सहित चारों ओर से संपूर्ण मित्र वर्ग के आ जाने पर
तत्कालीन मयूरों के में श्रेष्ठ मयूर के पंख आदि अनेक प्रकार के वन के भूषणों के द्वारा विस्तारित शोभा से युक्त मनोहर रूप की अतिशय श्रेष्ठता के कारण एवं प्रशंसनीय माला से विशिष्ट होने के कारण सुख का विस्तार करने वाले श्री कृष्ण का गोचारण संबंधी चरित्र प्रचार करने योग्य है। तो भगवान का जो गोचारण का जो ये वेश है, जो वन में जा करके वो वेश धारण करते हैं, क्या वनमाला, सुंदर वनमाला, अच्छा मयूर पंख, तो ये तो जो ये है ये प्रचार करने योग्य है। इसको मतलब इसका बार बार गायन, इसका श्रवण, इसका कीर्तन करना चाहिए। 59 नंबर। ततस्तता समागते साग्रजे समाग्रे शकीवर्गे तदानीतन बहि प्रहार्दिनान बन्या नेपथ्य पथ्यमान शोभा लोभनीय रूप वरी तथा प्रसतस्रजियातया च विस्तृत सा तस्य गोचारण चरितम प्रचारणीयम। तथा ही तो 60 देखो, किसी पर्वत पर वृक्षों से शून्य भूमि पर विद्यमान पवित्र तीर्ण को जब गोगण चरने लग गया, तब अग्नि के समान दोपहर के सूर्य की तपन के संताप को दूर करने के लिए श्री कृष्ण वेणु बजाने लगे। और जहां पर बंसी बज रही थी वहां पर श्री कृष्ण की बराबरी के मल्ल के समान मल्लार आग के बल से आकर्षित हुए मेघ पूर्वोक्त संतापों की शीतलता करने के लिए आकाश में उपस्थित हो गए। तो ये गोचारण लीला का वर्णन में आगे क्या बता रहे हैं कि जब पर्वत पर, जहाँ पे पर्वत पे ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है कि वृक्ष नहीं होते हैं ज्यादा, पर्वत का चोटी के आसपास वृक्ष कम होता है, तो वहां वृक्षों से शून्य भूमि पर विद्यमान पवित्र तीर्ण को जब गोगण चरने लग गया, तब अग्नि के समान दोपहर के सूर्य की ताप को दूर करने के लिए, तो वहां पे ज्यादा गर्मी होगा था क्योंकि वृक्षों की छाया नहीं थी, तो श्री कृष्ण के वेणु बजाने से क्या हुआ, मल्हार आग के बल से आकर्षित हुए मेघ, तो मेघ जो है वेणु के से आकर्षित होकर जो है संतापों की शीतलता करने के लिए आकाश में उपस्थित हो गए। तो जो गर्मी से जो कष्ट हो रहा था उसको दूर करने के लिए उपस्थित हो गए। 60 नंबर। तथाहि क्वचिदपि क्षितिभृति वृक्ष शून्याच्छिति गत पुण्यतीर्णं धेनुषु चरन्तिषु वहिन्यामाना मध्याह्निक ललाटन्ता तपन्ता पनताप पयोनोदाया वेणुं वादितवाना तत्र बलाहक तत्प्रतिमल्लनिभ मल्हार राग बलाता हृदा तेषां शीतलतां बलनया बभूवि। और वेणु का जो वाद्य था वह उत्पन्न होता हुआ बहुत से बड़े बड़े पर्वतों की विशाल गुफाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ एवं उसी प्रतिध्वनि की परंपरा से संपूर्ण संसार को उसी प्रकार प्रतिध्वनित करता हुआ तीनों लोक के लोगों को भी उस कौतुक को देखने के लिए आकर्षित कर रहा था। यच्च वादं मुद्भवस् गुरु गरिमा गिरिद्रोणी प्रतिध्वनस्तत् परंपराया च सर्वमपि तथा रणत्य त्रिलोकी लोकमपि तत्कौतुका लोकनायकर्षति स्म। ऐसी स्थिति के बाद तत्तद विषय का अनुभव करके उन सब गोपियों ने पुनः श्री यशोदा जी की सभा में ही यह वर्णन किया कि धारण की हुई वनमाला एवं मयूर मुकुट से शोभायमान वन के वेश की
श्रेणी वाले बलदेव जी के संग वाले पर्वत के तटों पर गोचारण के कारण रूप वेणु के बजाने में अनुराग रखने वाले, वेणु ध्वनि के द्वारा मेघों को आकर्षित करने वाले, वृक्षों की घनी छाया में बैठकर शीतल शरीर वाले एवं प्रत्येक सखा के प्रति सुख का संचार करने वाले श्री कृष्ण अपनी सुमधुर वेणु ध्वनि के द्वारा संपूर्ण विश्व को चंचल बना रहे हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तथा हर्ष को भी बरसा रहे हैं। तो ये पद्य में है 62 से लेके 63-64। और अपनी श्याम कांति के वितरण दान करने से मित्रता करने वाला मेघ नन्ही नन्ही बूंदों को बरसाता हुआ श्री कृष्ण की उपासना कर रहा है, पूजा कर रहा है, किंतु स्पष्ट रूप से उनके निकट नहीं आता हुआ भी ऊपर छत्र सा छाया रहता है। ये 62 से चालू होगा, 64, क्योंकि हम पढ़ते हैं ये पूरा एक साथ में। अच्छा ठीक। हितवन माल्य वक्तसलश वनवेश तिबल संगी, गिरितट मनु गोचारण कारण वेणु विनोदन रंगी। विश्वम भ्रमयति कर्षति वर्षति मुदमपि घन गणहारी, चांद्र छाया मनु शीतल तनु अनुसुति संचारी। कुसुमम वर्षनि निज रुचित रुचि, वितरण स्वहृदमेनमुपास्ते। अम्बुधरा स्फुटम उपगंता न च किंतु छत्रमिवास्ते। तदंतर श्री कृष्ण वहां पर अत्यंत घन की छाया में सुख से विहार करते रहे। उसी विहार को श्री नंद रानी की सभा में साधारण जनों के समर्थन पूर्वक जताने के लिए गोपियों ने इस प्रकार वर्णित किया है। 65 नंबर। ततश्च तत्राधिगणे घन छाय विहारम भिक्षायसि स्म, तदेतच्च व्रजराज राजाय समाजा मनु साधारण संप्रधारणतया ताभिवर्णितम यथा। क्या वर्णन किया है? स्वसुतम कलयत केलिकला बुधमात्मोपक्रम वेणुं, विधि शिव मोहन विविध सरमय राग निवर्तित धेनु। अरे मैया यशोदा, तुम अपने लाला का दर्शन एवं श्रवण तो करो। देखो वह क्रीड़ा संबंधी कलाओं में पूर्ण पंडित है, किसी के द्वारा बिना सीखे स्वयं ही वेणु बजाना आरंभ कर रहा है एवं ब्रह्मा शिवादि विशिष्ट देवताओं को भी मोहित करने वाली विविध स्वरमयी राग रागिनी के द्वारा धेनुगण को लौटा रहा है, मतलब उनको वापस बुला रहा है वेणु के माध्यम से। तदंतर प्रायः श्री राधिका एवं चंद्रावली आदि कुछ ब्रज देवियां ब्रज से बाहर निकलकर दिन में छिपकर कोई बहाना बनाकर श्री कृष्ण के आने के मार्ग में उनका अनुसरण करने के लिए खड़ी होकर श्री कृष्ण को देखती हुई भी नहीं देखती हुई की तरह दूर से ही मार्ग को छोड़ देती है। कुछ दूतियां उनका इस प्रकार परिहास करती है, हे मदांधे, तेरे सामने यह मयूर विराजमान है, किंतु मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण नहीं है। कारण वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण तो जगत भर के प्राण हैं, किंतु यह मयूर तो जगत का प्राण नहीं है, अथवा यह तो सच्छिद्र बांसों को बजाने वाला जगत प्राण है, किंतु जगत का प्राण प्यारा वह श्री कृष्ण नहीं है। 67 नंबर ये पद में है।
मदान्धे राजते पीक्षे न सपेक्षे पुरस्तव वेणुध्वनि वेणुध्वनि जगत् प्राणका जगत् प्राणायतना इति। श्री कृष्ण कृष्णं छलेन विज्ञायन्ति यथा। नहीं, हुआ नहीं अभी, 68 नंबर अभी पढ़ेंगे। और वे ही दूतियां छल पूर्वक श्री कृष्ण को भी जना देती हैं कि चंद्रावली आदि सखियां इसी वन में छिपी पड़ी है। यथा हे कृष्ण चंद्रिका को फैला गई है, ललित भाव को धारण कर गई है, विचित्र शाखा को पकड़ गई है, सब पर विजय पा गई है। इस प्रकार के इशारे से वे दूतियां सखाओं की सभा में भी चंद्रावली, ललिता, विशाखा एवं राधिका को सूचित कर रही है। श्री कृष्ण छलेन विज्ञापयन्ति यथा ज्योत्स्नां तनु ललितां ददते विचित्रां शाखां ददाति निखिलं जयतीति भंग्या चन्द्रावलञ्च ललिताञ्च विशाखाञ्च राधाञ्च तथा सखी सदस्या सूचयन्ति। वहां पर कुछ गोपियां देव पूजा के बहाने दुष्प्राप्य पुष्प आदि को चूमती हुई बहुत कलह का कारण बन गई है। तो जो बहुत दूर दूर अच्छा कुछ पुष्प है, दुष्प्राप्य इजीली जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है, इनको चूमती हुई बहुत कलह का कारण बन गई है। 69 तत्र कश्चित् देव पूजा व्यजेन दुष्प्राप्य पुष्पादिकं वचिन्नवान बहलकलह मूलतां प्रयन्ति। कलह का कारण बन गई है। और कुछ गोपियां तो नवीन मनोहर नवनीत आदि पदार्थ श्री कृष्ण के लिए ही ले आ गई हैं, तो भी स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अर्पण नहीं कर रही। एक मिनट, ये बहुत सो काश्चित् नव्या भव्य गव्यादिकं तदर्थमेवानयन्ति तथापि नात्मनं तस्मिन् न पर्यन्ति। तथा एव कृतं दान चत्वार पदेशम् अवरुद्ध्य वर्तं विनिरुद्ध्य पृच्छन्तं तं प्रति क्रय विक्रयरूपयन्त्यथा स्थापयन्ति। दिव्यादपि दिव्यम् एतत् विज्ञाय यत् पत्नीरनु कृतयत्नासु क्रय्यकताम श्रवणायमाडासु यज्ञ भूकपतिव्रतासु सत्यकृति निवाक परिपाकमाकल्या कृष्णन् वष्णं च शङ्कल्या विक्रेति भमीति। तो कुछ गोपियां नवीन मनोहर नवनीत आदि पदार्थ श्री कृष्ण के लिए ही ले आ गई हैं, तो भी स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अर्पण नहीं कर गई हैं। इसीलिए बनावटी दान लेने के चबूतरे पर, दान मतलब टैक्स लेने के चबूतरे पर, अर्थात दान घाटी पर बहाना बनाकर उनके मार्ग को रोक कर पूछते हुए श्री कृष्ण के प्रति वे गोपियां क्रय विक्रय करने वालों की तरह अपने पदार्थों का मूल्य अधिक बता गई है। यथा मतलब बोले कि लाए तो है कृष्ण के लिए ही, लेकिन तो भी उनको नहीं देख के, उनको अर्पण नहीं करके उनसे मोल भाव कर रही है वहां पे। यथा हमारा पदार्थ दिव्य से भी दिव्य है, मतलब बढ़िया से बढ़िया है, टाटा कंपनी का है। यह जानकर यज्ञ पत्नियों को लक्ष्य कर जो यत्न कर रही है, वे सब देव वधु पछे कृष्ण वधु वाणिज्य का अवलंबन करें, मतलब जैसे मोल भाव करते व्यापार में वैसे, और कह रही है कि हम तो सच्चाई के लिए अपने द्रव्य की साई या पेशगी के कार्य की मूल्य किया एवं मूल्य की न्यूनता अधिकता का परिणाम समझकर सारे मूल्य को जोड़कर अपनी वस्तु बेचेंगी, अन्यथा नहीं। तत्र नहीं ये हो गया, रुक जाइए माता, ये आपके पिछले 70 नंबर का भी पढ़े।
वहीं पर पुष्प चुनते समय स्नेही श्री कृष्ण के साथ प्रश्नोत्तरमय वार्तालाप यथा। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ये फिर नया चालू हो जाएगा, ठीक है यही रहने देते हैं 70 तक। 70 तक। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय, पाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय।